गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ अश्विनी सिंह और आज हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे आपको परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के ऊपर, क्रमचय, संचय, प्रायिकता। राइट। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति जिसके पास 3 नौकर हैं अपने 6 दोस्तों को आमंत्रित करता है। वह अपने नौकरों द्वारा अपने दोस्तों को कितने प्रकार से आमंत्रित कर सकता है? ठीक है, तो हमारे पास 6 लोग हैं, 6 दोस्तों को आमंत्रित करना है, उसको इनवाइट करना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 3 नौकर हैं, तो इसको 3 तरीके से इनवाइट कर सकता है, इसको भी 3 तरीके से इनवाइट कर सकता है, इसको भी 3 से कर सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, 6 लोग हैं तो इसका आंसर आ जाएगा कितने इनवाइट कर सकता है? 3 to the power 6 और ये आंसर कितना आ गया? 721। करेक्ट। 5 लड़कों एवं 3 लड़कियों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जिससे कि 3 लड़कियां कभी एक साथ ना रहें? तो पहले हम मान लेते हैं कि 3 लड़कियां एक साथ हैं। ठीक, तो 5 लड़के हो गए और 3 लड़कियां एक साथ हैं, तो इनको बिठाने का तरीका कितने तरीके से हो जाएगा? 5 और इसे अगर एक मान लिया हमने 6, तो फैक्टोरियल 6 तो ये हो गया, गुणा इन तीनों को भी हम प्लेस चेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3। ठीक, और तो ये तो हैं जब लड़कियां एक साथ हैं। हमें करना क्या है, इसमें लड़कियां एक साथ नहीं हैं, तो टोटल तरीके कितने हो गए बैठने के? फैक्टोरियल 6। टोटल 8 लोग हैं, 5 + 3 8 लोग, तो टोटल तरीके हैं, परम्यूटेशन है 8 और 8 में से इतने हैं जिसमें कि वो एक साथ बैठ रहे हैं। तो हमें पूछ रहा है कि 3 लड़कियां एक साथ ना रहें, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 8 में से अगर मैं फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 माइनस कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो माइनस कैसे करेंगे आपको पता है, इधर से भी हम क्या कर सकते हैं, 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल से लिख सकते हैं, -6 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल तो कॉमन आ गया, ये आ गया 56 - 6 50 और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कोई 36,000। तो ये आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट लिखते हैं। गोल्डन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जिससे कि वॉवल्स कभी एक साथ ना रहें? तो वॉवल्स कौन कौन से हैं इसमें गोल्डन में? ओ और ई। ठीक, तो मान लिए पहले एक साथ हैं, तो और जो है कैसे भी आप लगा लो उनको, GLDM। तो अगर ये दोनों वॉवल्स एक साथ हैं तो इनको रखने का तरीका कितना हो गया? 4 + 1 5 फैक्टोरियल, और इन दोनों के भी हम स्पेस चेंज कर देंगे, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और टोटल तरीके कितने हैं इन्हें सजाने के? 4 और 2 6, तो 6 का फैक्टोरियल - 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और इससे एक वैल्यू आ जाएगी 480। नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 एवं 1000 के बीच कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 से बनाई जा सकती हैं यदि एक ही संख्या में कोई अंक दोबारा ना आए? तो इसका मतलब संख्याएं बनेंगी वो 3 डिजिट की बनेंगी, 1 2 3। तो पहली प्लेस को हम 5 तरीके से भर सकते हैं, दूसरी प्लेस को 4 तरीके से भर सकते हैं और तीसरी प्लेस को 3 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई भी संख्या दोबारा नहीं आएगी, तो 5 × 4 × 3 MNP रूल 60। फिर अंक 1 2 3 4 3 2 1 में 7 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है जिसमें विषम अंक विषम स्थानों पर ही रहें? मतलब बात कर रहे हैं ऑड नंबर्स की। करेक्ट, तो नंबर क्या है? 1 2 3 4 3 2 1। तो हम ऑड प्लेसेस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इस प्लेस की, इस प्लेस की, इस प्लेस की, इस प्लेस की। हम 4 प्लेसेस की बात कर रहे हैं, तो 4 ऑड नंबर हो गए। तो हम इन्हें कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 4 अपॉन, इसमें 1 भी रिपीट हो रहा है और 3 भी रिपीट हो रहा है, तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 गुणा, अब 3 स्पेस रह गई, 1 2 3, इसमें हमारे इवन नंबर आएंगे, सम नंबर आएंगे, तो इनटू फैक्टोरियल 3 और इसमें भी हमारे पास 2 रिपीट हो रहा है, अपॉन फैक्टोरियल 2। तो ये आ गया, इसका आंसर हमारा आ जाएगा, तो ये हो गया 24/4 6 × 3 = 18। तो ये आंसर आ गया 18। नेक्स्ट,
9 व्यक्तियों को किसी गोलाकार टेबल पर कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है, तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है, n-1 का फैक्टोरियल। कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, तो इसका मतलब 8 का फैक्टोरियल, 9 - 1 8 का फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू आती है 40,320। करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चार अंग्रेज और 4 भारतीय व्यक्तियों को किसी गोलाकार टेबल के चारों ओर कितनी प्रकार से बिठा सकते हैं। तो अगर एक ये टेबल हो गई हमारी, तो इसमें हम ऑल्टरनेट बिठा रहे हैं 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे अंग्रेज आ गया, लेट अस से इंग्लिशमैन, यहाँ पे भी अंग्रेज आ गया, यहाँ पे भी अंग्रेज आ गया, यहाँ पे भी अंग्रेज आ गया, यहाँ पे इंडियन, यहाँ पे इंडियन, यहाँ पे इंडियन और यहाँ पे इंडियन। तो अगर इन चारों को हम पहले बिठा दें 1 2 3 4, तो इन्हें हम बिठा सकते हैं 4 - 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल तरीके से। और इसके बीच में 4 स्पेस मिली है, 4 स्पेस पे हम चारों इंडियनों को बिठा देंगे 4 फैक्टोरियल तरीके से। तो आंसर फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4। करेक्ट। अगेन सिंपल क्वेश्चन, 10 विभिन्न पुस्तकों में से 4 पुस्तकें कितनी प्रकार से ली जा सकती हैं। तो सिंपल सा तरीका है, 10 में से हमें 4 लेनी है, तो 10 में से हमने 4 सेलेक्ट कर ली, तो उसमें 4 सेलेक्ट कर ली, इसका मतलब कॉम्बिनेशन आ गया। तो ये हो गया 10 × 9 × 8 × 7/4 × 3 × 2 × 1, राइट। 24 3 या 72, तो ये आ गया 210। 210 हमारा आंसर आ गया। किसी पार्टी में 30 व्यक्ति हैं, प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो पार्टी में कितने हैंडशेक होंगे। 30 लोग हैं और हर किसी 2 लोग एक साथ हाथ मिलाएंगे, 2 लोग हैंडशेक में होंगे, तो 2 के ग्रुप बनाने हैं हमें 30 में से। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर आएगा 30 × 29/2 × 1, और इसकी एक वैल्यू आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 435। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 विभिन्न स्वर। तो स्वर क्या हो गए हमारे पास, A E I O U, और 7 विभिन्न व्यंजकों में से 4 तो व्यंजक लेने, तो 7 व्यंजकों में से आपने 4 तो व्यंजक ले लिए, और 2 स्वर ले लिया आपने, 5 में से 2 स्वर ले लिए, ठीक है। तो कितने संचय किए जा सकते हैं, हमें ये निकालना है। तो आपने 5 में से 2 ले लिए, 7 में से 4 ले लिए, फिर जब ये 6 आ गए, 6 के 6 को भी तो आप 6 फैक्टोरियल तरीके से लगा सकते हो, सजा सकते हो। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। सॉरी, कितने संचय किया जा सकते हैं, तो उससे फैक्टोरियल नहीं आएगा, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन की। 5C2, तो 5C2 हो गया 5 × 4/2 × 1, ये तो हो गया 10। 7C3 कितना आएगा, 7 × 6 × 5/3 × 2 × 1, 35। कहाँ गड़बड़ होगी, 7 6 5 3 2 1, सॉरी गड़बड़ी हो गई। 3 विभिन्न स्वर एवं 7 विभिन्न व्यंजकों में से, तो ये 5 नहीं है, 3 है, गड़बड़ इसलिए हो रही है, ये 3 में से हमें 2 लेने, तो 3 में से तो हमने 2 ले लिए, और 7 में से ले लिए 4, तो 3C2 कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो आ जाएगी, सॉरी हम कट कर लेते हैं, 3C2 तो हो गया 3, और 7C4 कितना हो गया, 7 × 6 × 5/3 × 2 × 1, इससे चले गया, तो 35 × 3 105, ठीक। इतने संचय हो गए हमारे पास, 105। दिस इज द आंसर। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के 5 विषयों में से प्रत्येक में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी इस परीक्षा में कितनी प्रकार से अनुत्तीर्ण हो सकता है। तो 5 विषय हैं, 1 2 3 4 5। तो पहले में वो उत्तीर्ण भी हो सकता है, अनुत्तीर्ण भी हो सकता है, 2 तरीके, दूसरे के भी 2 तरीके, तीसरे के भी 2 तरीके, चौथे के भी 2 तरीके, 5वें के भी 2 तरीके। तो किसी भी विषय में पास या फेल होने के 2 तरीके हो गए। तो टोटल तरीके क्या हो गए पास या फेल होने के, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 हो गया 32। और सिर्फ इसमें से एक ही तरीका जिससे पास हो सकता है, और वो क्या है, सब में पास हो जाए, ठीक है।
तो हमें तो फेल होने वाला तरीका निकालना है, तो इस तरीके से तो पास हो जाएगा, बाकी सब में फेल होगा। तो इसका मतलब 31 तरीके ऐसे हैं जिससे कि वो अनुत्तीर्ण हो सकता है। 420 के कितने गुणनखंड होंगे यदि 420 शामिल ना हो? तो 420 के गुणनखंड कितने होंगे मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम में। सबसे पहले नंबर प्रणाली में तो इसके तो हो गए लेट अस से 21 × 20, और 21 × 20 का मतलब 3 × 7 × 4 × 5, और इसका मतलब 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1, तो 3 × 2 × 2 × 2, 2 × 4 4 2 8, तो इसके 24 गुणनखंड होंगे। 24, ठीक है। 24 में से 420 शामिल ना हो उसमें से, तो हम 1 निकाल देंगे तो बच जाएगा 23। तो इसका आंसर है 23, राइट। 13th, अब क्वेश्चन आता है कि 8 पुरुष एवं 4 महिलाओं में से 5 की एक टीम बनानी है। यह कार्य कितनी प्रकार से किया जा सकता है यदि टीम में एक महिला अवश्य हो? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच से करेंगे। अगर टीम में सारे की सारे पुरुष हैं तो 8C5 तरीके हो गए, सारे के सारे पुरुष, ठीक है, सारे पुरुष। तो 8C5 का मतलब 8C3, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। 8 × 7 × 6 अपॉन 3 × 2 × 1, तो ये आ गया 56, ठीक, सारे के सारे पुरुष। और हमें टोटल कितने लोग हैं? 8 और 4 12, तो हमें टीम बनानी है 12 में से 5 लोगों की, ठीक। तो 12C5 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये वैल्यू आ गई 792। तो टोटल तरीके तो इतने हैं टीम बनाने के, और उसमें से इतने तरीके इतने हैं जिसमें सिर्फ पुरुष ही पुरुष हों। तो अगर इसमें से ये माइनस कर दें तो उसमें हमारा केस आ जाएगा कि एटलीस्ट उसमें एक महिला तो अवश्य होगी। तो 792 - 56 = 736 आंसर। नेक्स्ट, एक ही प्रकार की 5 गेंदों में से को एक ही प्रकार के 10 बक्सों में कितनी तरीके से रखा जा सकता है जिससे कि एक बक्से में एक गेंद से अधिक ना हो? तो गेंदें भी एक प्रकार की हैं, बक्से भी एक प्रकार के हैं, तो हम एक ही तरीके से रख सकते हैं, राइट। क्योंकि गेंदें सारी एक ही प्रकार की, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एक व्यक्ति के 8 मित्र हैं, वह उनमें से एक या एक से अधिक मित्रों को कितनी प्रकार से आमंत्रित कर सकता है? तो उसके 8 मित्र हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 11 जैसा है। तो इसको बुला सकता है, छोड़ सकता है, बुला सकता है, छोड़ सकता है, बुला सकता है, छोड़ सकता है, एंड सो ऑन। तो हर किसी को बुलाने या छोड़ने के तरीके कितने हैं? 2 की पावर 8, ठीक। तो ये तो हो गया 256। अब उसे आमंत्रित करने एक या एक से अधिक, मतलब किसी न किसी को तो आमंत्रित करना है, तो वो तरीका हम इसमें निकाल देंगे जिसमें कि वो किसी को आमंत्रित नहीं करेगा। तो टोटल कितने बचे? 255, तो इसका आंसर 255। अब क्वेश्चन आते हैं प्रायिकता के ऊपर, प्रोबेबिलिटी। यदि 2 पासे एक साथ फेंके जाएं तो दोनों पासों पर प्रदर्शित होने वाली संख्याओं का योग 11 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो टोटल कितने होंगे हमारे पास? सैम्पल स्पेस पहले में 6 आ सकते हैं, दूसरे में भी 6 में से कुछ भी आ सकता है, तो टोटल केस 6 × 6 × 36, जो हम बात करते हैं NS की। और ऊपर 11 आ सकता है, इसका मतलब एक में 5 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए, एक में 5 आ जाए। तो 2 तरीके ये हो गए। तो 2/36 = 1/18, तो ये इसकी प्रायिकता आ गई। 17वां, हमारे पास एक समिति में 6 पुरुष और 7 महिलाएं हैं। इसमें से हमें 2 लोग सेलेक्ट करने रिप्रेजेंटेटिव। तो हमें देखना ये है कि इसमें से एक तो आदमी और दूसरी महिला है, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास टोटल 13 लोग हैं। 13 लोगों में से हमें 2 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो हमने सेलेक्ट कर ली 13 में से 2। अब उसमें से एक तो पुरुष आना चाहिए और एक महिला आनी चाहिए, करेक्ट। तो ये आंसर आ गया। तो ये आंसर है हमारे पास, यस, ये आंसर सी।
द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। तो अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है? तो अगर हम बात करें इस वर्ष में कितने दिन होंगे, 365 प्लस 1, 366 दिन होंगे। अगर 7 से डिवाइड करते तो इसका मतलब हमारे पास 7 5 35, 52 तो पूरे पूरे हफ्ते हो गए, प्लस 2 दिन और हो गए। 2 दिन क्या हो सकते हैं? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। तो संडे इसमें ये 7 तरीके हैं। तो टोटल तो है 7 तरीके, क्योंकि 52 संडे तो पहले आ चुके हैं, तो इनमें से हमारे पास एक संडे आएगा। तो यहाँ पे संडे इधर भी आ रहा है, संडे इधर भी आ रहा है, तो टोटल तरीके हैं 7। 7 में 2 तरीके से हमारे पास संडे आ रहा है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, पत्ते के लाल या फिर बादशाह होने की प्रक्रिया ज्ञात करें। तो पहले तो हम नीचे निकालते हैं, सैंपल स्पेस हमारा क्या होगा। हमें 52 में से एक निकालना है, तो 52C1, ये तो आ गया नीचे डिनोमिनेटर। ऊपर अगर वो लाल होता है तो लाल कितने पत्ते हो गए? 26। या वो कहता है कि एक किंग हो, तो किंग कितने हैं? 4 है। और इसमें से हम वो माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो हमारे पास पत्ते आए, इनमें 2 किंग भी तो आ सकते हैं। दोनों रेड वाले जो थे हमारे, उन दोनों से तो पत्ता यहाँ पे आ सकता है। इसका मतलब -2C1, ठीक है। तो 30 - 2 28, तो 28 तो ऊपर आ गया, 52 नीचे आ गया, 4 7 जा, 4 13 जा, तो 7/13, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट, 3 कॉइन्स, 3 सिक्कों को एक साथ डाला जाता है, कम से कम एक हेड और एक टेल आने की प्रक्रिया प्रायिकता ज्ञात करें, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें। तो हम इसमें से टोटल केस कितने हैं? अगर 3 आप उछाल रहे हो सिक्के साइमल्टेनियसली, तो पहले में हेड या टेल आएगा, दूसरे में क्या आएगा? हेड या टेल आएगा, और तीसरे में क्या आएगा? हेड या टेल आएगा। तो टोटल तरीके तो होगा, सैंपल स्पेस हो गई आपकी 8। उसमें 2 तरीके ऐसे होंगे जिसमें कि एक में टेल 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 आएगा, और दूसरे में हेड 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 आएगा, हेड 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 आएगा। तो उसमें से हम ये 2 तरीके माइनस करें तो 6/8 बचे, जिसमें से कि हमारे पास हेड भी आएगा और टेल भी आएगा, तो हो गया 3/4 आंसर। एक बैग में 2 सफ़ेद, 3 ग्रीन और 4 रेड बॉल हैं। इसमें से हमने 5 बॉल निकाल ली, तो 4 5 6 7 8 9, तो आपने 9 में से 5 बॉल निकाल ली। और होना क्या चाहिए कि 2 तो रेड आएँ, तो इन 4 में से 2 तो रेड आ जाएं, फिर 2 ग्रीन आ जाएं, 3 में से 2 ग्रीन आ जाएं, और 1 वाइट आ जाए, तो 2 में से 1 वाइट आ जाए, तो 4C2, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम, राइट। तो 4C2 कितना हो गया? 4 × 3/2 × 1, 6। तो इसकी वैल्यू आ गई 6, इसकी वैल्यू आ गई 3, इसकी वैल्यू आ गई 2/9C5। तो 9C5 कितना हुआ? 9 × 8 × 7 × 6 और 4 × 3 × 2 × 1, तो ये हो गया 24, 2 × 48, 2 से 2 चले गया, तो 18/63 हम सही कर रहे हैं। देख लेते हैं इसका आंसर। ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, हम कर तो सही रहे हैं। तो ऊपर आ गया 18 और नीचे आ गया 63, 18/63, और 18/63 का मतलब कितना हुआ? 9 2 ज़ा 9 7 ज़ा, ये आंसर आना चाहिए, राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा नन ऑफ दीज। इसे एक बार और चेक कर लें, 2 वाइट, 3 ग्रीन, 4 रेड, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? इसमें 2 रेड चाहिए, तो रेड 4 में से 2 रेड आ गए, ठीक है। और हमें क्या चाहिए? 2 हरे, तो 3 में से 2 हरे आ गए, ठीक है। और 2 में से हमारी एक बॉल आ गई, ठीक। 4 से 6 × 3 × 2, करेक्ट, अपॉन 9C4, 9C5 इक्वल टू 9C4, तो 9 × 8 × 6 7 × 6 अपॉन 4 × 3 × 21, 24 2 ज़ा 48, 2 से 2 कट गया, 18/63,
राइट। सो 9 2 ज़ा 9 7 ज़ा, तो यही आंसर है। ठीक है, दिस इज आंसर। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ए बी और सी की 60 वर्ष से अधिक जीतने की प्रायिकता क्रमशः 1/2, 1/3, 1/4 है। इनमें से कम एक व्यक्ति की 60 वर्ष से अधिक जीने की प्रायिकता ज्ञात करें। कम से कम एक व्यक्ति, एटलीस्ट वन। तो इसका मतलब ये करें 1 माइनस नन, एक में से कोई जीवित ना रहे, इसका मतलब एटलीस्ट 1 की आ जाएगी है प्रोबेबिलिटी। ओके, तो पहले की जीने की ए बी और सी, ए के जीने की प्रायिकता तो है 1/2 ए, और नहीं जीने की है 1/2, बी की जीने की है 1/3, और बी के नहीं जीने की है 2/3, सी के जीने की है 1/4, और सी के नहीं जीने की है 3/4। तो इसका मतलब अगर हम एक में से नहीं वाले केस माइनस कर दें, 1/2 गुणा 2/3 गुणा 3/4, तो 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। तो एटलीस्ट 1 के एक अधिक, एक की 60 से अधिक जाने की प्रायिकता है 3/4, तो 3/4 हमारा आंसर। फिर क्वेश्चन है, आपने 3 डाइस थ्रो किए साइमल्टेनियसली, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो उनके ऊपर जो टॉप फेस आएगा उनका जो सम आएगा वो आए 16। ठीक है, तो सम ऑन द नंबर ऑन द टॉप फेस ऑफ ईच डाइस इज 16। तो अगर आप 3 पाते उछाल रहे हैं तो ऊपर मैक्सिमम क्या आ सकता है, 6 6 6। ठीक, हम बात कर रहे हैं इसमें 16 लाने की, तो 16 का मतलब ये हुआ कि 2 में तो 6 आ जाए और 1 में 4 आ जाए। ठीक, या 4 6 6 आ जाए, और कोई केस हो सकता है। और एक केस ये हो गया कि 4 6 6 आ जाए, और क्या हो सकता है 16 लाने के लिए, 6 5 5 5 5 6 और 5 6 5, ये केस हुई 16 के। करेक्ट, तो ये हमारे पास कितने केस हो गए, 6। ओके, तो ये 6 केस हो गए, और टोटल केस कितने हो गए, पहले केस में 6 में से कुछ भी आ सकता है, दूसरे में 6 में से कुछ भी आ सकता है, तीसरे 6 में कुछ भी आ सकता है। तो टोटल सैम्पल स्पेस बनेगी वो तो बन गई 6 गुना 6 गुना 6, और ऊपर हम इतने केसेस की बात कर रहे हैं, 16 ऐसे ही आ सकता है सिर्फ, और वो केस बनता नहीं है 16 आने का, तो ये ऊपर 6 आ गए। तो इससे कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ गया 1/36, 1/36 आंसर। अब हमें 5 डिजिट की संख्या बनानी है जिसमें क्या आ जाए 1 2 3 4 5, और हमें प्रायिकता इसमें देखनी है कि जो नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 4 हो, 4 का मल्टीपल हो। तो 4 के मल्टीपल जो होता है, तो इसका मतलब ये नंबर हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब लास्ट में क्या आएगा, 2 संख्याएं हैं, उनका जो 2 संख्याएं हैं वो संख्या हमारी 4 से भाग जानी चाहिए। तो क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, 12 आ जाए, चाहे 24 आ जाए, चाहे 32 आ जाए, चाहे 52 आ जाए। और हमारे पास ये 2 यहाँ पे स्पेस हैं, तो 2 स्पेस और 5 हमारे पास नंबर है, 5 अंक हैं। तो इन 2 स्पेसों को 5 अंकों तक कितने से जा सकते हैं, 5p2। तो ये हो गया हमारे पास 5p2 कितना हो गया, 5 × 4 20, और 20 में से 4 तरीके ऐसे हैं जो हमारे लिए फेवरेबल हैं। तो आंसर आ गया 4/20 इज इक्वल टू 1/5। तो इसका आंसर आ गया 1/5। अब लास्ट में 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ कंप्लीट पैक ऑफ कार्ड्स। आपने एक पूरे पैक में से 2 कार्ड निकाल लिए। तो हमें देखना है कि हमारे पास एक तो है राजा और दूसरी है रानी और अ क्वीन, ये और नहीं है, एंड अ क्वीन, एंड अ क्वीन। ठीक है, तो एक तो राजा आएगा, तो 4 राजा हैं, तो 4 में से एक राजा आ जाएगा।
4 रानी है, 4 में से एक रानी आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, ये 4C1 4C होता है 4, 4C1 कितना हो गया 4 अपॉन 52C2। तो पहला आंसर आ गया, राइट। तो ये प्रायिकता, क्रमचय, संचय बड़ा इजी टॉपिक है, तो इसे भी आप तैयार कर लें अपने एग्ज़ाम के लिए। और अगर ये अच्छा लगा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, रीड करें, और इससे पहले इसकी कंसेप्ट पढ़ लें, राइट। कल हम एसएससी की और टेस्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।